नमस्कार। नमस्कार। गोगो लाइव शो के 489 में एपिसोड के इस सफर में हम लोग कुछ अलग विषय पे बात करेंगे। वैसे आपको बता दें कि आज गोगो लाइव शो का 10वें साल का ये पहला एपिसोड है। यानी 9 साल की सफर के बाद हम 10वें साल के सफर पे आज निकले हैं। हमारे साथ हैं डबल एओ पद से रिटायर भवानी थेरेजा जी और दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर के बी सचदेवा जी। स्वागत आप दोनों का। नमस्कार जी, धन्यवाद गोविंद जी। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई 10वें साल में प्रवेश करने की। बहुत बहुत आपका बहुत ही बधाई आपको। सब दर्शकों के प्यार मोहब्बत के कारण ये संभव हो सका है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज बात करेंगे इनकी अमेरिका यात्रा की। अमेरिका यात्रा से मतलब कोई टूरिस्ट नहीं है, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे ऐसा क्या है जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो वहाँ जा रहे हैं। तो भवानी जी, आपका कौन रहता है वहाँ पे? मेरा बेटा और उसकी वाइफ और पोती है मेरी। अच्छा, पूरा परिवार वहाँ? पूरा परिवार वहाँ। कितने साल हो गए वहाँ पे? बेटे को गए हुए लगभग 12 साल हो गए। 12 साल। जनवरी 2012 में गया, 13 साल ही हो गए तब से वो वहीं है। सदेवा जी, आपका कौन रहता है वहाँ पे? गोविंद जी, मेरी बेटी, दामाद, उनके बच्चे रहते हैं। सेटल्ड है मतलब वहाँ? बेटी का परिवार वहाँ पे। वहाँ सेटल्ड है? हाँ जी, सेटल ऐसा नहीं, वो जीआर की उसमें जो उस प्रोसेस में है, ग्रीन कार्ड की जीसी की प्रोसेस में है। अच्छा। लेकिन फिलहाल वहाँ जॉब कर रहे हैं। महेश अरोड़ा जी हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं गोविंद जी 10 साल के पहले शो की आपको वहाँ गोगो लाइव शो टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद महेश जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। अच्छा, कोई टूर प्रोग्राम था या वैसे ही आप लोग घूमने गए थे? बच्चों के पास समझ लो, आप टूर प्रोग्राम ही समझो इसको। अच्छा, बच्चों से मिलने? हाँ, बच्चों से मिलने का कह सकते हैं आप। दोनों अलग अलग टाइम में एक ही साथ गए? नहीं, टाइम अलग अलग था। आप दोनों इकट्ठे नहीं गए थे? नहीं, अलग अलग। हम गए भी अलग अलग थे, हमारे एरियाज भी अलग अलग थे। एरियाज एक्चुअली अमेरिका इंडिया से भी 4 या 5 गुना बड़ा है और हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वहाँ पे, वो कम से कम मान के चलिए कि यहाँ से हम लोग गोवा कहेंगे तो वो नजदीक है, उससे भी ज्यादा डिस्टेंस था। काफी दूरी है, 4-4.5 घंटे की फ्लाइट थी। अच्छा, दोनों का जहाँ दोनों आप गए थे वहाँ पे भी अमेरिका से फ्लाइट भी 4 घंटे की फ्लाइट। हमारी आपस में वहाँ कोई मुलाकात नहीं थी, फोन के थ्रू बात हो जाती थी। अच्छा, वो ऐसी जैसे आपसे बात कर लेते थे यहाँ पे, वैसे इनसे बात हो जाती थी। अच्छा, ऐसा नहीं है भी चलो अपने एक साथ गए हैं तो वहाँ बात? नहीं, एक साथ गए भी नहीं। इवन दैट मेरी बेटी के साथ साथ भतीजी भी वहाँ पे है, लेकिन वो भी बेटी के घर से करीब 2-2.5 घंटे की फ्लाइट पे, 1.25 घंटे, तो उससे मिलना भी संभव नहीं हो पाया। मतलब इतनी दूरियां हैं, अपने सोचते हैं अमेरिका गए तो सब मिल जाते हैं। नहीं। चलिए, मैं आपको बता दूं कि भवानी थेरेजा जी का पुत्र और पुत्रवधू वहीं रहते हैं परिवार के साथ, और सचदेवा जी की बेटी और दामाद और परिवार वहीं रहता है। तो ये वहां मिलने गए थे। चर्चा करते हैं कि वहां पे ऐसा क्या अट्रैक्शन है। अच्छा, कितने दिन रहे आप दोनों जने वहाँ पे? मैं 4 महीने रहा। आप 4 महीने रहे पूरे? तो मैं लगभग 1.5 महीना रहा। 1.5 महीने रहे? हाँ। तो ये 4 महीने आप तय करते हैं यदि मेरे को 4 महीने रहना है, या अधिकतम अवधि रहने की 6 महीने है? अच्छा, वहाँ पे टाइम बाउंड है? टाइम बाउंड प्रोग्राम है, 6 महीने आप जा सकते हो। उसके बाद आप दोबारा जाना चाहते हो तो आपको 6 महीने का ब्रेक देना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा विजिट कर सकते हो। अच्छा, ये दोनों के लिए नियम से? ये ऐसा होता है गोविंद जी के, बाकी अलग अलग देशों के अलग अलग हो रहे हैं। अमेरिका के लिए जो वीजा लगता है वो 10 साल के लिए वीजा आपको मिलता है। 10 साल में आप कितनी बार जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन एक बार आपका अधिकतम स्टे जो है मैक्सिमम 6 महीने का रहेगा। 6 महीने से अधिक का स्टे नहीं रह सकते। अच्छा, 6 महीने के बाद वापस आपको आना ही है, कोई भी हो। और उसके बाद फिर ब्रेक 6 महीने का बीच में? हाँ, उसके बाद आप जा सकते हैं। और वो वीजा जो लगा हुआ, वीजा 10 साल वैलिडिटी के अंदर, जितनी बार भी चाहे हम लोग टिकट लेके जा सकते हैं। तो 6 महीने वहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हैं, उसके बाद 6 महीने का ब्रेक लेके फिर आप जा सकते हैं। यानी एक पूरा उनका नियम है। अमेरिका में जो हम लोग बात करें, हालांकि दुनिया भर के लोग वहाँ पे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे भी खूब हैं और परिवार भी खूब है। हमारा मकसद केवल यही है कि वहाँ जाके किस प्रकार का सिस्टम रहता है, क्या देखते हैं, क्या होता है, वही जानना है। अच्छा, कितना समय लगता है? अपने गंगानगर से बात करें, अमेरिका जाना चाहूँ तो मैं? वो अलग अलग जगह की, जैसे मैं सैन फ्रांसिस्को में गया था तो 16 घंटे की फ्लाइट थी, तो 16 घंटे। अच्छा, सैन फ्रांसिस्को आप गए 16 घंटे? 16 घंटे और डायरेक्ट फ्लाइट थी दिल्ली से? दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट 16 घंटे की थी और सीधी फ्लाइट थी वो, बीच में कोई ब्रेक नहीं था। तो 16 घंटे हम हवा में ही रहे, समझो आप, कंटिन्यू। जबकि मैं जो गया था वो टेक्सास में, जहाँ पर नासा का ऑफिस है, टेक्सास राज्य में, वहाँ पर हम लोग गए थे। और मैंने ब्रेक किया था पेरिस के अंदर। जाते समय भी करीब 2.5 घंटे और आते समय भी 3 घंटे का ब्रेक मेरा पेरिस में रहा था। और
अप्रोक्सीमेटली मुझे लगे थे करीब 22 घंटे। तो अच्छा, ब्रेक के कारण वो टाइम ज्यादा लगा। मान के चलिए 19 घंटे की फ्लाइट अगर डायरेक्ट हो तो। अच्छा, आपको दूरी अलग प्रकार की होगी। दूरी अलग। आपका जो बेटा है वो 16 घंटे से फ्लाइट का है यहाँ पे। डायरेक्ट फ्लाइट में 16 घंटे। अगर इनका अगर तो ये भी सैन फ्रांसिस्को में है, ब्रेक लेके जाऊं तो इसमें भी शायद 22 घंटे लगेंगे। अच्छा, ब्रेक लेके जाओ। ब्रेक लेके जाएंगे। अच्छा, किराया भी कम लगता होगा ब्रेक में तो? ब्रेक में कुछ किराया कम है ना, उसका फर्क पड़ जाता है। कुछ फर्क किराए का फर्क पड़ते हैं। किराए का फर्क 2 कारणों से पड़ता है। एक तो ब्रेक हो तो एक आपकी टिकट काफी एडवांस हुई हुई। अच्छा, अगर ये आपको इमरजेंसी है और लगातार खड़े पैर ही जाने का मन कर रहा है या टिकट आ रही है तो आप खड़े पैर जा रहे हो तो फिर थोड़े किराया आपको थोड़ा। और दूसरी समस्या ये भी है सर कि जैसे सैन फ्रांसिस्को की तो सीधी फ्लाइट है। अब टेक्सास में जहाँ बच्चे रह रहे हैं डेलस की, वहाँ की सीधी फ्लाइट इंडिया से नहीं है किसी भी शहर आपको हमें ब्रेक तो करना ही पड़ेगा कहीं। अच्छा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शहर है जहाँ पे ब्रेक से ही पहुंच सकते। ब्रेक से ही पहुंच। धीरज सचदेवा कह रहे हैं गो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। बिल्कुल। डॉक्टर सहदेव पारी कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार, गोगो लाइव शो के लंबे और यादगार सफर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। रविंद्र शर्मा कह रहे हैं नमस्ते गोविंद जी, भाई साहब और थेरेजा जी को भी नमस्कार। नर्सिंग लीडर है रविंद्र शर्मा जी। मैं आपको बता दूं कि 10वां साल आज गोगो लाइव को शुरू हो गया। 10वें साल का ये पहला एपिसोड है और हम लोग आज विदेश की बात कर रहे हैं, अमेरिका की, जहां हमारे बच्चे रहते हैं, उनके परिवार वहां जाते रहते हैं। अच्छा, एक ही रास्ता है या कई मार्ग, जैसे आपने बताया स्टे करके पेरिस में स्टे होगा या कहीं और भी होगा? नहीं सर, अलग अलग रास्ते हैं, क्योंकि जैसे कई रिलेटिव्स हैं या बच्चे भी कई बार जाते हैं, वो कई बार सऊदी में स्टे करके, हांगकांग में स्टे करते हुए, लंदन में स्टे करके, अलग अलग जर्मनी में स्टे हो जाता है, फ्रैंकफर्ट से भी जा सकते हो आप, अलग अलग जगह से। जैसे अपने मान लो कहीं जाना हो शहर में, टूटी फूटी सड़कों छोड़ के कहीं जाना चाहे सड़क से निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। कह सकते हैं। उपाध्याय मांगीलाल जी कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार मांगीलाल जी। 489वां एपिसोड, 10वां साल, और हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका की यात्रा की। जाके आए भवानी थेरेजा जी, इनके बच्चे रहते हैं, के बी सदेवा जी। हम लोग बस एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं, सॉफ्ट शो है बिल्कुल आज का हमारा। अच्छा, भाषा की समस्या भी आती है कि भवानी जी? हाँ, कुछ आती है। हिंदी बोलने वाले लोग कम है तो इंग्लिश का ही प्रचलन है वहाँ पे ज्यादा। ये रास्ते में भी? रास्ते में तो नहीं आती। जैसे हम प्लेन में गए तो एयर इंडिया की फ्लाइट थी तो एयर इंडिया में कोई समस्या नहीं है। अमेरिका उतरने के बाद थोड़ी समस्याएं शुरू होती हैं, अगर किसी को इंग्लिश में बिल्कुल ही समझ नहीं है तो प्रॉब्लम अलग तरह की है। आपके सामने भी ये देखा होगा आपने ना? ये तो समस्या थोड़ी रहती है, क्योंकि मेरी फ्लाइट जाते समय और आते समय दोनों एयर फ्रांस की थी, तो थोड़ा सा इंग्लिश बोलने का पैटर्न उनका अलग हो जाता है। अमेरिका जाते जो अमेरिकन है उनका स्टाइल कुछ अलग है, और वहाँ की भी कई तरह के कम्युनिटीज हैं। किसी आप मॉल में जा रहे हैं, कहीं तो आपको अमेरिकन पर्सन मिलेगा, कहीं वो निग्रो मिल रहा है, कोई तो एक से आप किसी से तरीके से बात कर रहे हैं, दूसरे से बात करने का तरीका बदल जाता है, उच्चारण अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो मैं तो कोई एग्जांपल देता हूँ सिंपल वाली, कि जिस सोसाइटी में बच्चे रहते हैं, सुबह घूमने जाता था तो एक दिन घूमते घूमते मुझे एक इंडियन मिला। एक दिन हेलो हुई, अपनी कुर्सी थोड़ा सा यूं कर लें जैसे मैंने थोड़ी सी बस। तो दूसरे दिन भी मिला, तो इंडियन तो तीसरे दिन मैंने पूछा है, हाँ जी भाई साहब कहाँ से आप? तो मेरे मुँह के हैरान हो गए, सर कहाँ से आप? तो वो हैरान हो गए थे। अब लगा कि शायद हिंदी उसको दिक्कत आई। सर फ्रॉम वेयर यू आर? तो बड़े चेन्नई। यहाँ उसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का जो इंडियन मिल रहा है वो भी अलग भाषा मिल रहा है, अलग अलग प्रकार के हैं। गूगल लाइव शो की एंकर और एपिसोड डायरेक्टर स्वाति जैन हमें देख रहे हैं। कीप गोइंग गूगल लाइव। थैंक यू स्वाति। महेश अरोड़ा कह रहे हैं मेरे प्रश्न दोनों मेहमानों से हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए साधन अपने देश के और पढ़ने के बाद सेवाएं विदेश में, यह कहाँ तक उचित है? क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं जवाब देता हूँ उसको। बच्चों ने जॉब अपनी यहीं शुरू की थी, इंडिया में ही, और इंडिया से उसी कंपनी ने आगे उन्हें वहां भिजवाया, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स उस एरिया के ज्यादा थे। तो कंपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान भिजवा रही है। मेरे बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद बीटेक उसने यहाँ से करी, आगे की पढ़ाई उसने एमएस और पीएचडी वो वहीं से यूएस से करी है। इसलिए उसका अधिकार हो गया। उसका अधिकार मान लो आप, अपॉर्चुनिटी मान लो। कोई ना कोई वजह तो होती है। हाँ, लेकिन महेश जी आपका प्रश्न जो है वास्तव में ठीक है, और इनके जवाब भी उतने ही तर्कसंगत है जितना आपका प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस जहाज में आप गए थे, हवाई जहाज में, वहां पे और भी भारतीय होंगे वहां पे जाने के लिए? जैसे मैं गया हूँ तो एयर इंडिया की फ्लाइट थी और सीधी सैन फ्रांसिस्को की, तो पूरी समझ लो कि 250 आदमी थे, तो आप पूरे के पूरे समझ लो इंडियन ही थे वो। अच्छा, पूरे इंडियन थे? पूरे इंडियन थे। जैसे अपने बच्चों से मिलने? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 250 आदमी अपने बच्चों से मिलने? बच्चे एक ही जगह? एक ही जगह।
भाई वो आगे जाके कहीं इधर उधर हो सकते हैं, उधर हो सकते हैं। जैसे कोई मान लो कि गंगानगर कोई आ रहा है तो कोई पदमपुर जा हाँ, सकता है, कोई रायसी नहीं, नगर जा हाँ। सकता है, तो इस तरह से अलग अलग काउंटी में जाते हैं, वहाँ काउंटी बोलते हैं तहसील लेवल को, काउंटी काउंटी, हाँ। तो वहाँ काउंटी अलग अलग में जा सकते हैं वो। तो अधिकतर लोग जो है वो उसी फ्लाइट में इंडियन ही थे, कोई इक्का दुक्का बंदा विदेशी हो तो हमें तो फिर उनमें बातचीत भी होगी हाँ, बता रहे हैं नेचुरल नेचुरल। हाँ, तो सचदेवा जी आप गए तब? सर हमारे फ्लाइट में इंडियन ज्यादा नहीं थे, शायद 8-10% इंडियन कह सकते हैं, बाकी सारे इंग्लिश पर्सन थे। इंग्लिश पर्सन थे, वही जाने को। ये अलग अलग माहौल है। देखिए भवानी जी जिस फ्लाइट में गए वहां पे सारे इंडियन थे, सचदेवा जी जिसमें गए अलग अलग प्रकार के थे, तो एक ये सारा सिस्टम भी एक एक्सपीरियंस होता होगा ना। जिस जहाज में आप गए तो वहाँ पे अपना तो की भाव ज्यादा, हाँ नेचुरल नेचुरल, एक ही जगह जा रहे हैं हम सब लोग, बाहर कोई अमेरिका में इंडियंस मिल जाए तो एयर होस्टेस है या खाना पीना है सब इंडियन स्टाइल में बढ़िया मिल जाता है, तो लगता नहीं आपको कहीं। इंडियंस क्या वहाँ पे तो पाकिस्तानी वगैरह मिल जाते हैं ना, तो वो भी बड़े फेमिलियर होकर मिलते हैं, वो नेचुरली वो हमारे लोगों से मुलाकात होगी, हेलो सर हाउ आर यू, यार आप इंडिया के? नहीं यार मैं पाकिस्तान कराची से, तो मतलब वो भी बड़े अपने तो से मिलते हैं, नेचुरली पड़ोसी हो गए ना, पड़ोसी हो गए। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम कैसे भी हो, वो एक अलग बात है। भूषण कुमार कह रहे हैं सचदेवा जी हाउ लॉन्ग यू स्टे देयर एंड व्हाट यू फील अबाउट द एजुकेशन सिस्टम? सर करीब 1.5 महीना रुका था वहाँ पे, और एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम तो अपना यहाँ का ज़्यादा बढ़िया है। हायर स्टडीज़ के लिए अपने उनको अच्छा कह सकते हैं, लेकिन जो लेबर यहाँ पे बच्चों को करवाई जाती है वहाँ लेबर उतनी नहीं करवाई जाती किसी प्रकार। अच्छा बात करते हैं हम रोजमर्रा की लाइफ में, वहाँ क्या खास था जो अपने यहाँ पे नहीं है? पर्टिकुलर हम लोग बात करेंगे यहाँ की इंडिया की, वहाँ रोजमर्रा की लाइफ में ऐसा क्या आपने महसूस किया जो अपने यहाँ पे नहीं है भवानी जी? जैसे जो सड़कों का लेवल और स्टैंडर्ड वहाँ है वो यहाँ बिल्कुल नहीं है, इवन की दिल्ली गुड़गांव में भी नहीं है, और पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं है ऐसी जहाँ जो मैंने वहाँ देखी। बहुत शानदार और बढ़िया पार्किंग हर जगह पे, आप सड़क के ऊपर जा रहे हो 100-110 की स्पीड पे लगभग गाड़ियां वहां चलती हैं किलोमीटर के हिसाब से, तो आप देखो कि भी अगर आप लेन आपकी टायर गलती से वाइट उस पट्टी के ऊपर आ गया तो उसमें बीप की आवाज आने लग जाती है गाड़ियों में, तो ये बता देती है वो कि आपकी गाड़ी गलत चल रही है, आपको इंडिकेटर दे के ही लेन बदलनी। तो ये व्यवस्थाएं हैं वहाँ की, तो वास्तव में शानदार है। रोजमर्रा का एक तो ये हो गया। जहाँ तक पार्किंग की बात कह रहे हैं शैलजा साहब, तो मैंने बहुत अच्छा महसूस किया कि जहाँ सोसाइटी में बच्चे रह रहे थे वहाँ हर एक के लिए पार्किंग प्लेस एक डिसाइडेड है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई गेस्ट आ रहा है और उसकी गाड़ी है, तो आपको सोसाइटी को वहाँ पे मेल या इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये गाड़ी नंबर हमारी आई है या हमारे गेस्ट की है। अदरवाइज क्या है कि उनकी वैन, मोबाइल वैन चलती रहती है, अगर कोई अननोन गाड़ी खड़ी है तो इमीडिएट उसको उठा के ले जाएंगे। मतलब ये नहीं है शिकायत करने की जरूरत नहीं, और कोई भी व्यक्ति अपना गाड़ी को ऐसे नहीं कि पार्किंग प्लेस के अलावा कहीं खड़ी कर देगा कहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ह्यूमन लाइफ की एक कदर वहाँ देखिए, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, गाड़ी आ रही है बड़ी स्पीड से आ रही है, अगर बाई चांस कोई पैदल जा रहा है जो कि बच्चा खेल रहा है, गाड़ी खड़ी हो जाएगी वो, मतलब वो उसकी लाइफ की कदर जानते हैं कि जब वो साइड में हो जाएगा फिर गाड़ी आगे जाएगी। और ऐसा मैंने नोट किया वहाँ पे, जैसे हम कई बार वो अपनी पोती के साथ बाहर निकलते थे तो हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं और हम रुक गए, भी बच्ची ज्यादा टाइम लेगी और उसकी गाड़ी में उसको डिले होगा, वो रोक लेता था गाड़ी, उसके बावजूद भी वो अगर हम उसको कह देते, हम इशारा करते थे भी आप निकल जाओ, तो वो शीशा गाड़ी का नीचे करके हमें थैंक यू बोल के जाता था। तो ये कल्चर है वहाँ का, वेल मैनर्ड लोग हैं और बहुत अच्छे से। और एक सर और भी खासियत देखिए, अच्छा लगा, स्कूल बस जब आती है वहाँ पे आती है, बच्चों को छोड़ती है, लेके जाती है, तो वहाँ का कल्चर क्या है कि स्कूल बस जब तक बच्चों को उतार रही है, चढ़ा रही है, कोई गाड़ी उसको ओवरटेक नहीं करती स्कूल बस को। हाँ, कोई भी गाड़ी बिल्कुल पीछे खड़ी हो जाएगी, चाहे कितनी लंबी लाइन लग रही है, जब तक बच्चे उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तब तक कोई उसको ओवरटेक नहीं करेगा। और हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते वो चीजें आप देखिए, अब आप हम स्कूल बस को ओवरटेक नहीं कर सकते, गैस सिलेंडर वाली ट्राली को ओवरटेक नहीं कर सकते। यहाँ पैदल को मौका नहीं देते हम लोग सड़क चलने का। यहाँ मैं दिल्ली में उतरा ना जब, तो हमारे थे, तो रास्ते में एक एम्बुलेंस जो है वो ट्रैफिक में फंसी हुई थी और वो एम्बुलेंस के अंदर स्पीकर लगा के कर रहा था कि हमें जगह दो, हमें जगह दो। तो हमने कहा भी अमेरिका में क्या सिस्टम और यहाँ बिल्कुल ही उल्टा है, तो ये फर्क तो है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पूर्व पीएमओ जाने माने व्यक्तित्व केशव कामरा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया केशव जी हमसे जुड़ने के लिए, सादर प्रणाम। और 10वें साल का पहला एपिसोड, आप सभी का स्वागत, और आप सभी की वजह से हम लोग आज 10वें साल में प्रवेश कर पाए हैं। बात कर रहे हैं भवानी धनेजा जी और के बी सचदेवा जी से।
जो अमेरिका यात्रा करके आए हैं, जिनके इनके बच्चे वहां पे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या महसूस किया अभी जो वहां पे है हमारे यहाँ पे नहीं है, महसूस होता है हमें? आपने ट्रैफिक की बात की, सड़क की बात की, सिविक सेंस की वहां बात की आप लोगों ने, और क्या जो हमारे रोजमर्रा में सिविक सेंस के अंदर ही आप कह सकते हैं कि अब हम लोगों ने देखा कि जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हैं सामान लेने के लिए, तो मोर देन 60% मॉल्स में तो ये सिस्टम देखा था कि अब माल अपने आप उठा रहे हैं, आप सामान को उठा रहे हैं, खुद उठा के आप स्कैन जाके स्कैनर में उसको करवा रहे हैं स्कैन, और वहीं ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी आपको चेक नहीं कर रहे हैं, अपने आप ला रहे हैं। ये एक लोगों की इंटीग्रिटी, जबकि यहाँ पर मौका मिले से हमें थोड़ा मतलब इंटीग्रिटी वहाँ पे संदिग्ध नहीं मानते, संदिग्ध नहीं होती। कहीं आप होटल पे गए हो खाना खाने, तो आप अपना जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उनको दे दोगे, उन्हीं को ही दोगे और वो ही स्कैन करके ले आएंगे। अच्छा, आपने पेमेंट उनको यूं नहीं है वो मशीन लाएगा और आपने फिर स्वाइप करना है, वो खुद ही स्वाइप करेंगे और वो पैसा जो है बिल का वो काट लेंगे। बिल आपके पास होगा तो आपको पता तो लग जाएगा, ज्यादा तो नहीं काटा, लेकिन वो सिस्टम ये ओटीपी का सिस्टम नहीं है, ओटीपी नहीं आता। हाँ भाई, इंटीग्रेशन जो आपको जो विश्वास की भावना है वो पूरी पूरी। एक और खासियत देखी थी कि आपने सामान खरीदा है, मान लीजिए आपको सामान नहीं जैसा है या आप वापस करना चाहते हैं, तो महीना 2 महीने तक का टाइम है, वो डिनाई नहीं करते वापस करने को, कोई मर्जी वापस कर दो। ठीक है, कुछ एक के अंदर जो टाइम होगा, लेकिन कई बार तो ये भी देखा है कि जैसे आप कोई सामान लेने जो अपना कंज्यूमेबल चीज है, आपने बोतल में से 1/3 हाफ तक यूज कर लिया, फिर आप वापस करने जा रहे हैं, तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। जो बड़े शोरूम जैसे कॉस्को वगैरह है, वो क्वेश्चन नहीं करते उस चीज के लिए, वो आपकी इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं करते। और हमारे यहाँ तो लिखा है सामान वापस नहीं होगा, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, बदला भी नहीं जाएगा। अभी शॉपिंग करते टाइम जो बच्चों के साथ जाते थे, कई बार ये देखते हैं तो बिटिया यही कहती थी, पापा आप ले लीजिए, आपको जो एक बार थोड़ा सा जैसा है ले लीजिए, हम लोग वापस कर देंगे। मॉल में आटा लेने गए तो आईटीसी का आटा पड़ा था, आशीर्वाद और पतंजलि पड़ा था, तो बेटा कहता अब कि दूसरा आटा ले लेते हैं। मैंने कहा पता नहीं किस टेस्ट का होगा, टेस्ट पसंद नहीं है तो वापस कर लेंगे। मैं कहा खोल लोगे, खोल के 3 दिन यूज करके वापस कर सकते हैं अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फैसिलिटी है वहाँ, आपको चीज नहीं जची वापस कर दो। तो मैंने कहा उसका कुछ चार्ज के कुछ नहीं काटेंगे, वो ना कुछ नहीं काटते, वापस आपने आधा यूज कर भी लिया, आधा वापस दे तो भी काटते। अच्छा, आधा यूज करने के बाद भी नहीं काटेंगे, आपको नहीं जच रही चीज तो वापस कर दो। वो आपकी इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं करते हैं, इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं करते। सोम भाटिया कह रहे 10 साल का अनुभव, एक भी शो मिस नहीं किया मैंने। इसी वजह से सोम भाटिया जी, आप जैसे कदरदानों की वजह से हम लोग शो कर पा रहे हैं। अगर आप ना देखते तो शायद हम ये इतना सफर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसे हाई टेक्निक वाली कोई चीजें भी नहीं है यहाँ पे, और हमने कोई परिवर्तन भी नहीं किया है, केवल मेहमान बदलते हैं, बाकी हमारा सेटअप वैसा का वैसा रहता है। 10वां साल है, 415 मेहमान हमारे शो में अब तक आ चुके हैं। वही रिपीट होते हैं जिनको रिपीट किया जाता है। मान लो कोई एमएलए है, एमपी है, ये 1 साल में आप लोगों ने किया, वही रिपीट किया जाता है। चलिए, महेश जी अरोड़ा जी और धीरज सचदेवा जी आपस में चैट कर रहे हैं किसी बात को लेके, ये आपस का मसला है, एक दूसरे से बात करते रहे आप। चलिए, और जैसे आपने बताया भी ये इंटीग्रिटी वहाँ डाउटफुल नहीं है किसी की, सड़क की बात करते हैं, सिविक सेंस की बात करते हैं, और क्या बताना चाहोगे? ताकि वो डिसिप्लिन का कह सकते हैं, डिसिप्लिन, जैसे अब दोपहर स्कूल जो टाइम 7:30 है, तो अगर 7:31 भी हो गए तो वो चीज उसके लिए वो नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको 7 या 8 बार तक की परमिशन है, उसके बाद फिर उनको कुछ थ्रू कोड ही ऐसा कुछ है कि वहां पे जाके उनको करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। सड़कों की धुलाई होते देखिए मैंने वहाँ पे, धुलाई जिसको धोना कहते हैं, जैसे अपने घर धोते हैं, वो सड़कों की धुलाई होती है। सड़कों की बात ये है कि आप शानदार है, खाना खा रहे हैं ना, सड़क के ऊपर रख के खा सकते हैं, इतने सफाई है, साफ है। और तो सब, हाँ, जो अपनी इंडिया की बहुत बड़ी समस्या कुत्तों वाली, उस चीज मैंने देखा, कुत्ते वहाँ पे लोग पाल रहे हैं, लेकिन पेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कुत्ता कहीं गंदगी कर दे, वो या तो हाथ में थैली लेके चलते हैं, कहीं कुत्ते ने या उसके मतलब बैग पे थैली को बांधा होता है, कहीं वो गंदगी करेगा तो उसको इमीडिएट उठा के वो उसके वेस्ट की जगह वहां डालेंगे। कई जगह पे तो कुत्तों के लिए अलग पार्क बने हुए हैं, मतलब ये नहीं है वहाँ सिर्फ कुत्ते ही अलाउ, आप सिविलियंस को वो डिस्टर्ब करें किसी तरीके से, सिविलियन को कोई डिस्टर्ब नहीं, और कोई काटने वाला हमें तो कोई दिखा नहीं हुआ कुत्ता, और बड़े वेल मैनर्ड कुत्ते भी उनके वेल मैनर्ड है, जैसे वो कुछ वेल मैनर्ड है। जैसा भवानी जी कह रहे हैं, एक मजाक की बात बन रही है, तो किसी ने मेरे से सज्जन ने कह रही है, कहते यार इंडिया में अपने कुत्ते भौंकते बहुत हैं और बच्चे रोते बहुत हैं, यहाँ ना तो कोई बच्चा रोता हुआ दिखता है, ना कुत्ता भौंकता हुआ दिखता है अमेरिका में। चलिए, हम लोग फिर बात करते हैं एक बार इसी विषय पे। सौरभ चक्रवर्ती कह रहे हैं हमारे इंडिया में सबसे पहले ये टैक्स स्लैब इक्वल होना चाहिए, हर चीज पर टैक्स। आप कार लेते हैं तो पहले रोड टैक्स और फिर टोल टैक्स। सौरभ जी का कहना है 10वें साल का पहला एपिसोड हम लोग बात करते हैं अमेरिका के सिविक सेंस की, डिसिप्लिन की
और वहाँ के रहन सहन की। तो वहाँ पे सड़कें टूटी फूटी जैसे अपने नहीं नहीं इवन दैट हम लोग कहीं एक नहीं। वीकेंड पे हम लोग जंगल में गए थे, मतलब जहाँ पे हमने कॉटेज बुक करवाया था 3 दिन के लिए। तो जंगल के अंदर भी जहाँ कोई लोगों की ज्यादा आवाजाही नहीं, वहां भी सड़कों में खड्डा नजर नहीं आया। बाकी मेन तो हाईवे या सिटी की तो बात क्या कहेंगे, तो वहां भी कोई खड्डा तक नजर नहीं आया। जैसे आप लोगों की दूरी बहुत दूर थी सैन फ्रांसिस्को और वहाँ अलग उतर जाते हैं, तो दोनों जगह एक सी बात है क्या? भाई मेरे को तो लग रहा है कि मैं निवाडा में भी गया था, रीनो एक सिटी है वहाँ का, तो बिल्कुल सेम ही था, कोई फर्क नहीं लगा हमें। सेम जैसा सैन फ्रांसिस्को में इवन की कई जगह देख रहे उनकी कैपिटल है कैलिफोर्निया की सैक्रामेंटो, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सभी जगह ऑलमोस्ट मतलब जैसे अपने कह देते हैं ना भी वो गांव है, टूटी सड़कें हैं, कच्चे मकान है, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखा हमें। हो सकता है उनका ये स्लम एरिया अलग प्रकार से हो, या हाँ होमलेस लोग बहुत रहते हैं वहाँ पे, ऐसे है भी, ऐसे भी नहीं है कि वहाँ नहीं है। हाँ नशाखोरी भी है, होमलेस भी बहुत है। अच्छा, दूसरी चीजें भी हैं? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये हम इसको ये नहीं कह सकते वहाँ कुछ नहीं है, सब बिल्कुल साफ सुथरा है। क्राइम हाई लेवल का हमने कहा तो वो मान सकते हैं कि जो छोटे भैया क्राइम अपने कई बार स्कूल में पिस्टल से 2 मार के 3 मार के ये गोली वहाँ पे लाइसेंस इजीली मिल रहा है, गन कल्चर, वो गन कल्चर है वहाँ का, वो थोड़ा नेगेटिव है, वो कर लेते हैं गड़बड़ वहाँ पे। हमारे गन कल्चर नहीं है। गन कल्चर है तो मेरे को गली मोहल्ले में रोज 2-4 किसी के ना किसी गली मोहल्ले की सूचना मिल जाएगी, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। हाँ, हमारे यहाँ गन कल्चर थोड़ा रेपुटेशन वाला मानते हैं, मेरे पास हथियार है या लाइसेंस है। वही बात आ गई, ये रेपुटेशन की बात आ गई कि वहाँ पर जो इंडियंस भी जाते हैं यहाँ से, यहाँ अपने आप को फंडने का भी गएंगे, वहाँ जाके सारे कानून मानते हैं। यहाँ पर बात ये है कि अगर किसी को छोटे भैया से को रोक दो तो वो भी अपनी धौंस दिखाता है, जानता नहीं मेरी पहुंच कहाँ तक है, तूने मेरे को रोक कैसे दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। जैसे आप वहां पे जाके आए, तो आपने कभी सोचा कि जो वहाँ नियम है हम लोग यहाँ पे लागू करें? सर सोचा तो जरूर, क्योंकि जो अच्छी चीज है तो चाहे हमें बच्चे से भी सीखने को मिलती है तो उसे सीखना चाहिए। अब ये आप जो बात प्रश्न पूछ रहे हो इसका मैं जवाब देता हूँ। हम यहाँ आए ना, तो हमारा छोटा बेटा गुड़गांव में रहता है, तो कहता है कि यहाँ सड़क क्रॉस करनी है ध्यान से। आप अमेरिका में समझ लेना यहाँ ठोक जाएंगे लोग आपको, तो फॉलो क्या करें, कैसे फॉलो करें बताओ? अभी सामने वाला भी तो फॉलो करे कि वो फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ध्यान से चलना। और ये अमेरिका में समझ लेना यहाँ ठोक जाएगा, 1 मिनट ही लगाएगा, तो आपको अपना सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ध्यान से चलो तो ठीक रहोगे। किशन चंद्र अरोड़ा कह रहे हैं, नमस्कार गोविंद जी, कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई। नमस्कार श्रीनाथ जी व सदेवा जी। 10 वर्ष पूरे नहीं हुए, 10वां साल लगा। गुलशन कुमार कह रहे हैं, हैव यू गॉट एनी चांस टू सी एनी पॉलिटिशियन ओवर देयर एंड हाउ देयर लाइफस्टाइल डिफरेंट फ्रॉम आवर पॉलिटिशियन? गुलशन कुमार कह रहे हैं पॉलिटिशियन कोई मिला वहां का लाइफस्टाइल देखा कोई नहीं? लेकिन वहां मैंने ये जैसे बच्चों से पूछा तो वो कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये उद्घाटन वगैरह होते हैं तो कुछ बढ़ता है तो कौन करने आता है? तो जो यहाँ का मेयर या जो यहाँ का गवर्नर है वही कर लेता है। अभी कोई आप समझो कि वहां से कोई वाशिंगटन डीसी से आ रहा है करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, वहीं से मैनेज होता है। सुनील अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया, शानदार सफर कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सुनील जी, आप भी हमारे सफर के साथी हैं हमेशा से। अच्छा, वो ऐसा क्या था जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया आपने वहां, जो आपको प्रभावित करता है वहां का? अमेरिका में ऐसा क्या लगा जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिससे आप हुए? वही चीजें हैं कि तो सिविक सेंस, डिसिप्लिन और जो सिविक एमिनिटीज हैं, जो सुविधाएं यहाँ पर, थोड़ी सी बरसात हुई, लाइट कट, मेरे को लग रहा है आदमी की वैल्यू है, वो आदमी की वैल्यू है, बिल्कुल। मतलब कॉमन आदमी की वैल्यू भी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल कॉमन है। कॉमन जिसका कोई पद ना हो, रुतबा ना हो, उसकी वैल्यू भी है। ह्यूमन लाइफ की पूरी वैल्यू है, ह्यूमन लाइफ की पूरी वैल्यू है। अच्छा, वहाँ के गली मोहल्ले भी अपने जैसे हैं, जैसे यहाँ का माहौल रहता है गली मोहल्ले का, वार्ड का, वहाँ भी ऐसा ही माहौल है? नहीं सर, थोड़ा सा वहाँ प्लानिंग के साथ चलते हैं। यहाँ अपने हिसाब से मकान बनाते हैं, वहाँ वो नहीं है। वहाँ गवर्नमेंट के जो फिक्स नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली ही बनेगा। और दूसरी बात, मैंने जहाँ पर बच्चे रहे थे वहाँ की खासियत देखी थी कि मान लीजिए आपके घर के आसपास कुछ खाली जमीन पड़ी है, आसपास या कहिए आउटिंग में कोई मिट्टी वगैरह वाली जगह है, तो वहाँ पे उनको कंडीशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए कि उसके ऊपर या तो आप ग्रास उगाएंगे या आर्टिफिशियल ग्रास लगाएंगे, इस तरह की मिट्टी उड़ती रहे। मिट्टी उड़े ना, मतलब मिट्टी उड़ती अब मतलब 1.5 महीने हम लोग गए, मुझे ध्यान नहीं था 1.5 महीने में कभी घर में टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो मिट्टी नहीं उड़े। तो ये वहाँ का एक मतलब उन्होंने अपनी दिनचर्या में शामिल कर रखा है इसको, ये प्रभावित किया। आपको कुछ अलग से प्रभावित हुई या यही चीजें हैं? नहीं, ये मतलब वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था से मैं पूर्णतः प्रभावित हुआ। भाई कोई कचरा कहीं नहीं दिखता, सब लोग वेल मैनर्ड तरीके से उसको करते हैं। भाई अलग अलग डस्टबिन में डालना है, क्या करना है, घरों में भी ऐसा ही है, डस्टबिन रखा हुआ है प्रॉपरली। और एक
प्रॉपर जगह बनी हुई है, वहां आप कचरा डालोगे, उसके बाद वो सुबह ट्राली या जो भी उनका सिस्टम है वो आएगा और वो लेके जाएगा। डस्टबिन में खासियत होती है बच्चों के अंदर शुरू से स्कूलों में जो एजुकेशन दी जाती है, तो वेरी फर्स्ट डे या सेकंड डे हम लोग वहाँ पहुंचे तो कुछ वेस्टेज था, मैं डस्टबिन में डालने लगा, इतने में तोता जो कि 4.5 साल का है दौड़ा हुआ है, नानू आप इसमें कुछ डाल दो, ये रिसाइकिल वाला है, रिसाइकिल वाला उस बीन में डालते हैं। अच्छा, शुरू से वो मतलब बच्चों को संस्कार ही ऐसे वो वो शुरू से वहां पे पता लग जाता है ना, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। बच्चे आचरण से सीखते हैं बिल्कुल। वैसे ही वहां पे सीखते हैं। अलका सचदेवा भटेजा कह रही हैं रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़िया है अमेरिका में। सचदेवा केवी सचदेवा की छोटी सिस्टर हैं और अलका सचदेवा जी। सौरभ चक्रवर्ती कह रहे हैं विच टाइप ऑफ हेल्थ पॉलिसी इज देयर इन यूएसए। हेल्थ जो वहां रहने वाले हैं उनके लिए तो ठीक ही है, लेकिन हमारे जैसा कोई जाए और वो गड़बड़ हो जाए तो फिर गड़बड़ है काम। अच्छा चलो मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। सुना वहाँ इलाज बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सर गोविंद जी हर चीज को इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे तो महंगा ही है। हाँ भाई हमने $1 खर्च किया तो हम कहेंगे यार 85-86 रुपए हमारे लग गए, 100 रुपए लग गए समझ लो, यूं करेंगे तो वो यूं करेंगे तो वो महंगा ही है। हाँ। और वहां वाले तो सारे वो पे भी कर रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है तो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही है उनका, तो लगभग काम। तो वही है गोविंद जी के, अब जाते हैं वहाँ तो एक अपने को ना गवर्नमेंट के रूल से ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी पड़ती है। मेडिक्लेम पॉलिसी जो बाहर के देशों के लिए, यूएस और कनाडा 2 जगह की पॉलिसी बाकी देशों से लगभग दुगने रेट पे है। अच्छा क्योंकि वहाँ की हेल्थ फीसेज जो हैं वो महंगी पड़ती हैं, इसलिए उनके रेट ज्यादा रेट है ना। कई बार तो सुनने में आता है कि अमेरिका में रहता था लेकिन इलाज उसने गंगा ने अपने इंडिया में आके करवाया है। वो प्रेफर यही करते हैं कि इंडिया आकर इलाज करवा के वापस चले जाएं, तो वहाँ के मेडिकल एक्सपेंसेस से कम लगता है, कम लगता है ना, आने जाने का खर्चा मिला के सब मिला के। अच्छा ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो अभी टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के आपके बच्चों से बात होती थी, वहाँ भी कुछ चर्चा है बच्चों में अपने इंडियंस लोगों में कि टैरिफ लगा रहा है ऐसे? हाँ ये चर्चा तो है, ये भी टैरिफ लग रहा है और लगा रहा है। एक्चुअली क्या है कि चाइना जो है बहुत बड़ा वहाँ पे सप्लायर है, तो वहाँ पे क्या उनका रिएक्शन क्या अपने बच्चों का, इंडियन बच्चों का? भाई कोई ऐसी अभी तो क्या है कि उनको रेट कट्स दे दिए उसने, इनकम टैक्स में कुछ छूट दे दी इसको लागू करने से पहले। अच्छा उन बच्चों को तो वो कह रहे हैं अभी हमारे को तो मतलब कुछ ज्यादा इफेक्ट इस तरह से अभी तक नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले लोगों ने सामान वहाँ इम्पोर्ट कर दिया। तो अभी तो वही चल रहा है, वही कल्चर तो इंडिया वाला हो गया, मतलब हाँ महंगा होने वाला तो ले लो भाई। वो क्या उन्होंने मतलब वहाँ इम्पोर्टर जो है उन्होंने ही ले लिया, इम्पोर्टर ने ले लिया, स्टॉक कर लिया पहले उनको पता था भी ये सामान हमें जरूरत पड़ेगी, टैरिफ लगेगा। बात वही है कि डॉलर में कमाते हैं तो खर्चा भी डॉलर में। मतलब मैं बच्चों के साथ सब्जी लेने चला गया उसमें एक दिन, तो करीब मूली हमने ली 2 या 3 मूलियाँ होंगे ऐसे 1.5 किलो के आसपास, 1.25 किलो 1.5 किलो, तो उसके चार्जेस देखूं तो $4। अब मैं अपने दिमाग में हिसाब लगाया था तो 350 रुपए की मूली है, 4 मूली। तो हम एक्चुअली यही माइनस में आ जाते हैं कि यार इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करते हैं और वो लगता है बहुत महंगा है यार, मूली तो गंगानगर से ले जाती है तो वैसे वो हैबिचुअल है, अगर थोड़ा टैरिफ बढ़ता है तो वो तो उसी टैरिफ में पड़ेगा। तो पार्सल पे भी अभी टैरिफ लग गया, तो जैसे अब दिवाली आ रही है तो बच्चों को भेजने में दिक्कत होती है, ऐसा भी कुछ होने वाला है? ऐसा है कि वो लगाया है टैरिफ, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहाँ की कंपनीज ने ही मना कर दिया सामान इतना शिफ्ट करने से कि इस पे कस्टम लगेगा, तो सामान वो ले जाना मना कर रहे हैं। तो जो मना कर रहे हैं तो उसका नुकसान तो वो भी मैं समझता हूँ इंडिया को ही है, क्योंकि हम कुरियर वाले को या डाक सेवा को पैसे जो दे रहे थे, चाहे वो $10 हो चाहे $50 हो, तो वो नुकसान तो दोनों तरफ से हम भेज भी नहीं पाएंगे, है ना। बच्चों को मान लो दिवाली पे हम गिफ्ट करना चाहें तो वो भेज भी नहीं पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे। डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं कि फॉरेन से बहुत लोग आते हैं यहाँ ट्रीटमेंट करवाने, बिकॉज वहाँ वेटिंग भी बहुत ज्यादा है, लंबी है, वहाँ जल्दी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, ये बात तो सही है। जाकर कोलोनी से शशि बालागर कह रहे हैं गोविंद जी गोगो लाइव शो के 10वें वर्ष में प्रवेश करने पर बहुत बहुत बधाई, आपको वो हमेशा यूं ही आपका शो हमेशा यूं ही चलता रहे, आप वे आपका परिवार हमेशा खुश रहे। धन्यवाद शशि बालाजी, शुक्रिया आपका आशीर्वाद बना रहे हम पर, और आप ऐसे हमारे शो देखते रहें। अच्छा बीमारी वहाँ पे आते हैं, संकट आते हैं, सामाजिक रूप से संकट आते हैं, आर्थिक रूप से संकट आते हैं, या फिजिकली संकट होते हैं, तो वहाँ पे हेल्प कौन करता है इंडियंस के अपने बच्चों की? सर इंडिया में तो हम लोग क्या है कि थोड़ा सा अपने परिवारों से कटते जा रहे हैं, जो हमारा आज तो क्योंकि हम रहे इंडिया में रहे हैं, लेकिन जड़ें हमारी यूरोप और अमेरिका, सॉरी जड़ें तो इंडिया वाली हैं, लेकिन आते हम यूरोप और अमेरिका वाले अपना रहे हैं। वहाँ के लोग क्या रहते हैं कि कम से कम उनका एक ग्रुप अच्छा बना होता है, वो इंडियंस अपना एक अच्छा सर्कल बना के रखते हैं कि सब फेस्टिवल अच्छे इकट्ठे मनाना, किस तरह के सुख दुख में साथ होना। मैं इस पे आऊंगा, इस कम्युनिटी पे
मेरा सवाल इतना सा है, अभी वहाँ पे संकट आता है, बीमारी होती है, तो वहाँ पे कौन हेल्प करता है बच्चों की? बच्चों के आपस में फ्रेंड सर्कल उनका, फ्रेंड बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये दिमाग में लाने की जरूरत नहीं, तुम बीमार हो तो क्या होगा क्या होगा। नहीं सर, वो मैंने देखा है रात को मतलब लेट नाइट तक भी कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, बहुत बच्चे एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। महेश अरोड़ा जी कह रहे हैं कि मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान रहेगा। वो तो है सर, मेरी कोई इसमें दो तो डाउट ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। इसमें कोई स्वीकार करे ना करे, सदियों से ये तो है ही, वो रहेगा भी और रहना भी चाहिए। बिल्कुल। महेश जी, जो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ के लोग जड़ें इंडिया के होने के बावजूद कल्चर वो अपना रहे हैं। वहाँ जो हमारे इंडियंस हैं वो जितना मर्जी वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं यहीं से जुड़ी हैं और वो इंडियन कल्चर को ही पसंद ज्यादा करते हैं, इंडियन कल्चर को पसंद करते हैं। बिल्कुल। वहाँ फेस्टिवल मनाते हैं, मैंने सुना वहाँ फेस्टिवल बिल्कुल। तो कई बार हम लोगों से ज्यादा होली अच्छे होली साथ का, में दिवाली का, हाँ बिल्कुल। बहुत सारे चित्र आते हैं कई बार मेरे पास लेकिन वहाँ ये पे। है कि वो डिसिप्लिन में मनाते हैं डिसिप्लिन चीज़ को। में, हाँ। जैसे होली है, एक पर्टिकुलर ग्राउंड में इकट्ठे ग्राउंड होकर में मनाएंगे, इकट्ठे होकर उसकी ये नहीं सैंक्शन है। लेनी पड़ेगी उनको, सरकार से मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ चले गए तो इंडियन कल्चर को भूलना नहीं है। नहीं नहीं मतलब ये वहाँ के आपको सेलिब्रेशन दिखाएंगे तो गुरुद्वारा साहब जाओ तो उनके वो नगर कीर्तन खूब निकलते हैं वहाँ पे। अच्छा। बाकायदा उसकी परमिशन होगी और बिल्कुल इन टाइम निकलेंगे और इन टाइम अभी एक दिन जाके गुरुद्वारे में उन्होंने इतना बढ़िया ढंग से लंगर खिलाया, इतना लंगर बढ़िया, वो बहुत बहुत ही अच्छा बढ़िया। आई थिंक जो अपने इंडिया के गुरुद्वारे में लंगर मिलता है उनसे भी बहुत अच्छा लंगर। मंदिर वगैरह में हो गए, हाँ मंदिर है, बिल्कुल, मंदिर गए थे हम लोग। बिल्कुल वहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल 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 सर, वही प्रसाद वहाँ देता नहीं, वहाँ पड़ा होगा प्रसाद एक थाल में रखा होगा। रखा होगा और ड्राई फ्रूट भी है, फल भी है, जो भी है, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो आपका खाने का मन है आप ले सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे फॉरेन में चले गए तो हमारा फॉरेन में नहीं, नहीं, नो नो नहीं, नो नहीं, नो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। फॉरेन में रह के वो हमारा कल्चर साथ साथ चल रहा है उनके, हाँ, है ना, सनातन उल्टा संस्कृति बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसको वो ज्यादा संभाल के रख के बैठे हैं। ज्यादा ज़्यादा संभाल। संभाल। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे चले गए तो हमारा कल्चर नहीं नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसा नहीं। चलो ये अच्छी बात है। महेश जी, शायद आपको खूब सुकून मिला वो ये जान के कि वहाँ जो है हमारे उसी कल्चर में हम लोग जीते हैं, बेशक वहाँ पे हम लोग काम करें। चलिए, अच्छा कोई भारतीय संगठन भी है वहाँ पे इस प्रकार के? हाँ बड़े हुए बच्चों बड़े के काफी हुए हैं। बच्चों के अपना जैसे बच्चों के राजस्थान का ग्रुप बना हुआ है, राजस्थान न्यू का गंगानगर है। ग्रुप भी बना हुआ है अच्छा, उनका। गंगानगर ग्रुप भी बना हुआ हाँ, है। यूं है संगठन आपस में। अच्छा, उनके प्रोग्राम्स भी होते रहते हाँ, होंगे। जैसे बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़े हुए हैं हाँ, जिस- हाँ। तो वहाँ के बच्चे वहाँ तो वहाँ उनका भी संगठन है उनका भी आपस हो में, गया, बिल्कुल, बिल्कुल। राजस्थान का भी हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल तो आपको गोविंद जी एक बात और बताऊं कि वहाँ पर एक फैमिली वो भी गंगानगर के थे, वो भी रिलेशन में ही है, तो उनके घर हम लोग गए डिनर करने के लिए। तो वहाँ जाकर पता लगा कि उन सज्जन की मैसेज भी मैरिज से पहले रेडियंट स्टडी सर्कल स्टूडेंट रही है। अच्छा, आप जिसे आपका ताल्लुक था उनसे वो रहे थे। हाँ जी, तो ये एक नया बड़ा अच्छा लगा अनुभव हुआ है ना। अभी आप अमेरिका तक पहुंच गए। चलिए एक बार फिर मैं याद दिला दूं आपको, गोगो लाइव शो का 10वां साल आज शुरू हुआ है और आज 10वें वर्ष का पहला एपिसोड है। हमारे साथ हैं डबल एओ से रिटायर्ड मिस्टर भवानी थेरेजा जी और दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के मैनेजर केपी सचदेवा जी। ये अपने बच्चों के साथ बच्चों के पास अमेरिका यात्रा करके आए हैं। हम लोग सॉफ्ट सी बात कर रहे हैं कि वहां पे और यहाँ पे क्या फर्क है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके बच्चे और जो भी इंडियंस वहां पे रहते हैं भारतीय कल्चर के साथ, भारतीय सनातन संस्कृति के साथ वो उसको मेंटेन किए हुए हैं। डॉक्टर मोहित नारायण गोयल कह रहे हैं एक बात अच्छी है वहाँ की, वहाँ मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डिसीजन किसी जीजा मौसा फुफा से पूछ कर नहीं लिया जाता, जो बेस्ट होता है वही प्रोटोकॉल फॉलो कर लेते हैं। ये अपने तो यार मैं जीजा से पूछूंगा और नहीं, उनसे ऐसा नहीं। वहां पे तो जो बेस्ट होता है वही कर लेते हैं। खैर कुछ चीजें हैं हमारे लायक भी है, हमें सीखनी भी है और कुछ चीजें हमारी सिखाने लायक भी है। अच्छा अच्छा, ये एक बात थोड़ी सी बात है, इससे पहले कि हम लोग विश्राम करें आज के एपिसोड को, मान लो कोई यात्रा पे जाना चाहिए मेरे जैसा, तो वहाँ पे सावधानी क्या रखे, क्या हमें पूरा देखना चाहिए? मैं पहली बार जा रहा हूँ, कंफ्यूज होता हूँ भी क्या करूँ क्या ना करूँ। एक तो गोविंद जी मैं समझता हूँ कि वहाँ झूठ है ना जो वो कतई नहीं बोलना चाहिए, कतई नहीं बोलना चाहिए, कतई नहीं बोलना चाहिए। हाँ। और जो जो झूठ बोल गया और वो पकड़ा गया फिर बहुत हैवी पेनल्टी है। पेनल्टी से। एक चीज तो ये है, हाँ। अगर वो आपके सामान आपका उसमें चेकिंग में आ गया और वो रैंडम चेकिंग कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं करना। जो सामान उनको लगेगा भी ये अलाउ नहीं है यहाँ पे, ये नहीं ले जाना आपको, तो वो उनको कह दो भी आप रिटेन कर लो, मतलब वो आप रख लो। अच्छा रख लो, वो रख ले, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उस समय आपके सामने। ठीक है। उनको ये नहीं कहना जी ले दे के कर लेंगे, हाँ, ऐसा बहाने कर नहीं लेंगे, बनाए, बहाने नहीं मारने को, एक्सक्यूज नहीं करना, वो किसी excuse नहीं है। वो किसी चीज का नहीं, और झूठ नहीं बोलना। तो वो उसके लिए झूठ बोलने के बाद उनके वो थोड़ा एक तो ये सबसे बड़ी बात सबसे है। बड़ी बात क्या, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अभी वहाँ पे जो है वो सच बता दो, सत्य बता दो। और जो साफ सुथरा सामान है जो सिस्टम में है अलाउ वही लेके जाना चाहिए। तो ये कैसे पता लगे अलाउ क्या है? जैसे
आप घर पे जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जा रहे हो, मिठाई लेके जा सकते हो। जहाँ वाले इंडियन बच्चे पेरेंट्स जो है ज्यादातर पिन्नी लड्डू भेजते हैं बच्चों को, वो ले जा सकते हो आप। और दाल वगैरह में भी कुछ एक अलाउ करते हैं, वो ज्यादा नहीं करते, लेंटिल्स कहते हैं इसको, वो दाल को वहाँ पे, तो वो ले जा सकते हो। जो बीज की फॉर्म है वो अलाउड नहीं है वहाँ पे सर। बीज की फॉर्म में, बीज की फॉर्म, सीड्स कोई भी अलाउड, सीड्स अलाउड नहीं है। सीड्स अलाउड, मतलब जैसे यहाँ की क्रॉप अपने वहाँ जाके चाहें तो वो अलाउड नहीं, तो वो अलाउड नहीं है। तो दालें भी कई जैसे ओरिजिनल सीड फॉर्म हाँ, जो ओरिजिनल वो अलाउड नहीं है। जैसे दाल के टुकड़े होते हैं वो अलग है। हाँ। साबुत मूंगी अलाउ नहीं करेंगे आप, लेकिन मूंगी दाल अलाउ कर देंगे। सीड्स अलाउ नहीं, सीड्स अलाउड नहीं, सीड्स बिल्कुल अलाउड नहीं। उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी है भी सीड्स यानी आने चाहिए। और कोई खास बात जो जाने वाला समझे कि हाँ ये मुझे ध्यान रखना है? बस वही है सर कि ना तो वहाँ कोई रिश्वत को मतलब ओपनली एक्सेप्ट रिश्वत करता नहीं है, है। अगर कहीं होगी तो बहुत हायर लेवल पे होगी, जो अपने ऐसा नहीं है भी करप्शन नहीं है वहाँ पे, कहीं पे भी दिखा हमें मतलब कैसा वही है कि करप्शन है। checking हर आदमी करते हैं। रूल को फॉलो कर रहा है, और गाड़ी अगर आपकी चलान में आ गई तो चलान को आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अच्छा, हेलमेट तो होगा ही होगा। हेलमेट वहाँ टू व्हीलर मैंने तो देखा ही नहीं, बहुत रेयर है, सारे फोर व्हीलर है। अच्छा, टू व्हीलर है ही नहीं, Two-wheeler। बहुत रेयर है। तो रेयर है तो ट्रैफिक वाला रोकने का झंझट ही नहीं है हेलमेट नहीं, वाला। मेरे को वो ट्रैफिक वाला भी वहाँ कोई नहीं दिखा। अच्छा, ट्रैफिक वाला भी सारे कैमरे और रेड लाइट और ग्रीन लाइट ऑटोमेटिकली सिस्टम सारा है। उसी सड़क के ऊपर रेलवे लाइन बिछी हुई है, रेलवे भी निकल रही है, उसी सड़क के ऊपर आपकी ट्राम भी चल रही है, उसी सड़क के ऊपर व्हीकल भी चल रहे हैं, तो सब कुछ पैदल चल रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब रेड और ग्रीन लाइट से ही कवर है सारा, और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे तो पेनल्टी हैवी है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ फिर हम दिखा देते हैं ना भी हमारा वो जानकर वो जानकर है। सिफारिश है और ये है, वो क्योंकि है। सारा हमें बहुत कुछ सीखना भी है, उनको सिखाना हाँ। भी है। सर इवन दैट छोटी सी बात ये भी है कि अब धोती हुई है, अभी जब हम लोग गए थे 2-2.5 महीने के लिए, तो वहाँ ये भी अलाउड नहीं उसको गोदी में लेके चल पड़े। हाँ, उसके लिए भी अलग ये सीट भी ही लगेगी सीट जिसके लगेगी, में गाड़ी बैग में। रखा जाए, उसको गोदी में लेके नहीं जा सकते। आप गोदी गोदी में में। लेके जा रहे हैं और आप पुलिसमैन ने देख लिया कि मतलब नजर तो पे वो आ गए, यू विल बी ये भी। पेनलाइज्ड। और दूसरी कि बच्चों को हम लोग कहीं पीट नहीं सकते, डांट नहीं सकते। डांट नहीं सकते, ये भी है, ये विशेष है। नई चीजें है ना ये, बच्चों के लिए अलग से सीट होनी चाहिए गोद में। हाँ। मतलब पैदल चल रहे तब भी गोद में नहीं ले जा सकते? पैदल तो गोद में ले जा सकते। अच्छा, गाड़ी में जाकर गोद में हाँ जी, नहीं? गाड़ी में। ऐसे नहीं भी तू बैठ और जा फिर मेरे पास। एक और भी, मान लीजिए दामाद और दोता इकट्ठे जा रहे हैं, दोता 4-4.5 साल का है, तो ये नहीं कि उसको फ्रंट सीट पे बिठा रहे हो, फ्रंट नहीं है, बैक उसकी में, और पीछे बैक सीट पे में भी बैठेगा। उल्टा करके बिठाना आपको। स्टार्टिंग उसको भाई वो पीछे की जो सड़क छोड़ के आ रहा है वो देखे, अच्छा, वो देखिए। वो देखेगा, और फ्रंट नहीं देखेगा। फ्रंट सीट पे 12 साल की एज के बाद, 12 सील की। अच्छा, 12 साल की एज के बाद उससे पहले फ्रंट सीट पे नहीं बैठ सकते। बहुत सारे नियम अलग प्रकार के हैं ना बिल्कुल वहाँ पे। बिल्कुल, और लोग फॉलो कर रहे हैं। नेचुरली वो तो फिर पेनल्टी करेंगे ना। पेनल्टी वो हैवी है, तो वहाँ पे कानून का डर है ना। बिल्कुल। हमारे यहाँ कानून कानून का डर नहीं, हमारे यहाँ कानून तो है, कानून बढ़िया है, लेकिन हाँ। उनका डर लोग नहीं वो पाल रखा लोगों कानून ने। है ना, पद रुतबे हाँ, उसके उसके हिसाब साथ से अलग अलग हो जाता वो अलग अलग होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम लोग नए विषय पर और नए मेहमान के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। धन्यवाद आपका धन्यवाद, जी, धन्यवाद केवी जी। धन्यवाद। सभी दर्शकों का आभार, वंदन और अभिनंदन हमें इस सफर में साथ देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका साथ रहा तो कुछ और सफर हम लोग करेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। थैंक यू। थैंक यू।